हेलो दोस्तों, ब्रिज स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये भारत के प्रमुख शोध संस्थान का पार्ट 2 है, जो कि लास्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में टोटल 28 रिसर्च सेंटर कवर किया हुआ है। इस वीडियो में हम इसके आगे 29 और रिसर्च सेंटर कवर करेंगे। ये टॉपिक आपको लुसेंट में पेज नंबर 304 पर मिल जाएगा। इसमें वहाँ पर टोटल 57 रिसर्च सेंटर दिए हुए हैं। इसमें से हमने ऑलरेडी 28 रिसर्च सेंटर कवर किया है और इसके आगे हम 29 इस पार्ट में कवर कर लेंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी वगैरह निकाल के चीज़ों को नोट करते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, तो फिर बिना टाइम पास अब शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। तो इसके लिए हम क्या हिंट याद रखेंगे? परिस्थिति विज्ञान को बगल में रखो और लोर मत बहाओ। ठीक है, यानी विज्ञान में जो आपकी स्थिति है, जो आपकी परिस्थिति है, बहुत ही ख़राब हो चुकी है और आप उसको लेकर आप रो रहे हैं, लोर बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, तो बगल वाले आपको क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि परिस्थिति विज्ञान को बगल रखो, यानी कि साइड में रखो और लोर मत भाओ। नेक्स्ट है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि सिचुएटेड है देहरादून में। तो इसके लिए इसको कैसे याद रखेंगे? वन को मैं हरा बना दूँ, वन, ठीक, वन मैं हरा बना दूँ। देखिए इसमें राइमिंग वर्ड आपको देखना है, देहरादून। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं हरा बना दूँ और देहरादून, देहरादून मैं हरा बना दूँ, इसमें आपको राइमिंग वर्ड मिलेगा, जो कि यही आपकी ट्रिक है। ठीक है, वन को मैं हरा बना दूँ और देहरादून, एक इनकी राइमिंग काफ़ी मैच कर रही है। तो यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन में आएगा कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जैसे वाराणसी, चेन्नई, देहरादून, रांची। ठीक है, तो तुरंत आपको ये चीज़ क्लिक करेगी कि वन को मैं हरा बना दूँ, वन को मैं हरा बना दूँ। तो तुरंत देहरादून को टिक करिए और आगे बढ़िए। अब ज़्यादा आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, 5 सेकंड में आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो कि लोकेटेड है रांची में। तो इसके लिए क्या हिंट है? लोहे को आँच नहीं लगती। बेसिकली जो लोहा होता है काफ़ी मजबूत मेटल होता है, बहुत ही मजबूत धातु होती है, तो उसको आँच यानी कि आग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लोहे को आँच नहीं लगती। ठीक है, जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, उसी तरह लोहे को आँच नहीं लगती। ठीक है, तो जैसे ही कभी क्वेश्चन आएगा भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, तुरंत लोहे से आपको क्या दिमाग में क्लिक करेगा कि लोहे को आँच नहीं लगती। आँच नहीं लगती तो आँच से क्या हो गया? रांची। आँच से क्या हो गया? रांची। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जो कि सिचुएटेड है जलगोड़ा में। ठीक है, तो इसके लिए याद करेंगे ईंधन में जल मिलाया, ईंधन में जल मिलाया तो गोड़ तोड़ दूंगा, गोड़ तोड़ दूंगा। गोड़ का मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका मतलब होता है पैर। ठीक है, इसका मतलब पैर होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको गाड़ी चलानी है और आप पेट्रोल में जल मिला के चलाएँगे, पानी डाल देंगे, तो गाड़ी चलेगी? ख़राब हो जाएगी। तो इसी के लिए उसको बताया जा रहा है कि भाई ईंधन में जल ना मिलाइयो। ठीक है, ईंधन में जल ना मिलाना, नहीं तो गोड़ तोड़ दूंगा। तो जल गोड़ा हो गया ईंधन अनुसंधान संस्थान। तो ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जल गोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो कि धनबाद में सिचुएटेड है, धनबाद में स्थित है। तो खनन कार्य मतलब जो खान वगैरह में काम होता है, उसमें जो धन जो होता है, पैसा, रेवेन्यू, वो क्या है? बाद में मिलता है, तुरंत आपको कैश नहीं मिलेगा। ठीक है, आज आप काम करके जाएंगे तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पैसा जब आएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो खनन कार्य में धन बाद में मिलता है। खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप तुरंत याद कीजिए कि खनन कार्य में धन बाद में मिलता है, पैसा बाद में मिलता है, तो तुरंत धनबाद को टिक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है 34 भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो इसके लिए आपको कीवर्ड क्या है? कि सभी की इच्छा है,
सर्वेक्षण। सर्वेक्षण को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो क्या निकलेगा? सभी की इच्छा। सर्वेक्षण, सभी की इच्छा है कि मैं हरा दूँ। कोई आपका एक प्रतिद्वंदी है, ठीक है, तो आपके जो फैंस होंगे वो तो यही चाहेंगे ना कि आप सामने वाले को हरा दो, आप जीत जाओ, ठीक है। तो आप अपने आप में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि सभी लोगों की इच्छा है कि मैं हरा दूँ, मैं उसे हरा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड देहरादून से मैच करती हुई दिखेंगी। तो सभी की इच्छा है कि मैं हरा दूँ, ठीक है, सभी की इच्छा है मैं हरा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों? भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला जो कि पुणे या फिर पुणे में लोकेटेड है, ठीक है। तो मौसम को वेध डाला पूरे तरीके से। वेध डालना का मतलब समझते हैं? मतलब कि जैसे रामायण के समय में या फिर महाभारत समय में अर्जुन क्या करते थे? तीरों से वेध देते थे, मतलब कि निशाना लगा देते थे, तुरंत निशाना एकदम सही लगाते थे, ठीक है। तीरों से मारना ही क्या कहा जाता है? वेध डालना। तो मौसम को आपने क्या किया? वेध डाला पूरे तरीके से। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ होनी चाहिए, वेध डाला पूरे तरीके से। पूरे को आप रिलेट करेंगे पुणे से, ठीक है, पूरे को रिलेट करेंगे पुणे से। मौसम को वेध डाला यानी मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? पूरे यानी कि पुणे में, पूरे यानी कि पुणे में। इसे आप देख लीजिएगा। इसी से मिलता जुलता जो मैंने आपको पार्ट 1 में कराया था, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो ये दोनों आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। इसका कीवर्ड क्या था? भारत में मौसम दिल्ली का ख़राब रहता है, ठीक है। भारत में मौसम दिल्ली का ख़राब रहता है, ठीक है। भारत में मौसम दिल्ली का ख़राब रहता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारत में मौसम दिल्ली का ख़राब रहता है और मौसम को वेध डाला। वेधशाला जहाँ पर आएगा तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि वेध डाला, मौसम को वेध डाला, मौसम को वेध डाला पूरे तरीके से, ठीक है, पूरे तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में स्थित है ये। तो इसको कैसे करेंगे? जीवाणु ने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी, ठीक है, और मंडी में गड़ गए। टेक्नोलॉजी, देखिए जो प्रौद्योगिकी है ना, इसको क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जीवाणु ने क्या किया? उन्होंने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी, खूब लगन से पढ़ाई करी, मेहनत से पढ़ाई करी, और क्या करें? मंडी, कोई मंडी मान लीजिए, सब्जी मंडी, फल मंडी, कुछ भी, वहाँ पर जाकर गड़ गए, मतलब वहाँ पर जाकर एकदम ठहर गए, वहाँ से जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो जीवाणुओं ने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी और मंडी में गड़ गए, मंडी में गड़ गए, मंडी में गड़ गए। तो ये आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। तो आपको इमेजिन करना है एक प्लाज्मा नाम के आदमी है, ठीक है, इसको मिस्टर प्लाज्मा बोलते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? गांधी के नगर जा रहे हैं, वो गांधी के नगर जा रहे हैं। मिस्टर प्लाज्मा गांधी के नगर जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको गांधीनगर दिख जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। तो आपको पता होगा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, कि जो पृथ्वी होती है वो एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, ठीक है। इसके पास भी खुद का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक है। उसकी वजह से ही जो कंपास होती है, कंपास नीडल, वो हमेशा नॉर्थ साउथ में हमेशा आकर स्थिर होती है, ठीक है। तो धरती के पास तो अपना चुंबकीय गुण है, तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि धरती में एक चुंबक लगा हुआ है, धरती के अंदर एक चुंबक लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। तो वो चुंबक कहाँ पर है? वो चुंबक मुंबई में है, ठीक है। तो धरती का जो चुंबक है वो कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। धरती के पास अपना खुद का चुंबकीय गुण है, वो चुंबक रखा है कहाँ? धरती के अंदर, मुंबई में है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, मुंबई में है चुंबक, ठीक है। चुंबकीय संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। चुंबक कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा? भारतीय खगोल संस्थान। भारतीय खगोल संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे? खंगाल डालो पूरा बंगला, खंगाल डालो पूरा बंगला। आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई सर्च वारंट लेकर आता था कोई पुलिस वगैरह, तो वो क्या करता था? पूरा बंगला खंगाल डालो,
पूरा बंगला खंगाल डालो, एक एक कोना कोना खंगाल डालो। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तुरंत आप बोलिए कि खंगाल डालो, खगोल से खंगाल डालो पूरा बंगला, बंगला से बेंगलोर या फिर बेंगलुरु। ठीक है, तो ये भी खगोल संस्थान कहाँ पर है, खंगाल डालो पूरा बंगला, पूरा बंगला खंगाल डालो बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, पणजी में है ये। ठीक है, तो क्या करें, समुद्री विज्ञान ये सब्जेक्ट है, समुद्री विज्ञान पांडे जी पढ़ाते हैं, पांडे जी पढ़ाते हैं। ठीक है, समुद्री विज्ञान कौन पढ़ाता है स्कूल में आपको, पांडे जी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पांडे जी से क्या हो गया, पणजी। ठीक है, तो ये बड़ा आसान था। इससे रिलेटेड मैंने एक पार्ट 1 में आपको कराया था कि समुद्र के नमक व रसायन का भाव नगर में गिर गया है। ठीक है, तो वो भाव नगर था, उसको भी याद रखिएगा, इन दोनों चीज़ों को रिलेट करते हुए देखिएगा, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में समुद्र सिमिलर है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डीजेल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजेल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, वाराणसी को क्या बोलते हैं, बनारस बोलते हैं, तो मैंने बनारस लिख दिया यहाँ पे, वाराणसी को बनारस बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं। ठीक है, तो डीजल का मोटिव है, डीजल का मोटिव क्या है कि वर्क करने के लिए बना हुआ रस पिलाइए। डीजल को अगर आप बना हुआ रस पिलाते हैं तो वो वर्क करेगा। ठीक है, डीजल का मोटिव यानी उद्देश्य है कि वर्क करने के लिए बना हुआ रस यानी बना रस, ठीक है, पिलाइए। अगर आप उसको बना हुआ रस पिलाते रहेंगे तो डीजल आपका वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में DLW बोलते हैं। अगर आप वाराणसी या उसके कहीं अगल बगल के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा आसानी से। लेकिन जो दूर के हैं, जो वाराणसी के आसपास नहीं है, उनके लिए ये ट्रिक काफ़ी काम की है। ठीक है, डीजल का मोटिव है कि वर्क करने के लिए बना हुआ रस पिलाइए। ठीक है, 42 नंबर है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, जो कि नई दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, ट्रैक्टरों ने दिल्ली में बवाल मचा दिया, ट्रैक्टरों ने दिल्ली में बवाल मचा दिया। दोस्तों इसमें आपको याद होगा कि किसान आंदोलन हो रहा था, तो किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली हुई थी ना, तो वो रास्ता भटक गए थे और चले गए थे दिल्ली में। वहाँ पर जाकर उन्होंने लाल किले पर काफ़ी सारा बवाल मचा दिया था। ठीक है, तो वही घटना है, ट्रैक्टरों ने कहाँ बवाल मचाया था, दिल्ली में मचाया था। ट्रैक्टर संस्थान, ट्रैक्टरों ने कहाँ बवाल मचाया था, दिल्ली में मचाया था। तुरंत दिल्ली को टिक कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके लिए क्या याद करेंगे, वन से नाशपाती। ठीक है, यानी कि वनस्पति, वन से नाशपाती कौन लाया, लखन लाया है। ठीक है, लखन नाम का एक लड़का है, वो वन में गया था, वहाँ से नाशपाती तोड़ के लाया। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा इससे, वन से नाशपाती कौन लाया है, लखन लाया है। तो लखन से लखनऊ। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जब भी आएगा हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, वन से नाशपाती, वनस्पति यानी वन से नाशपाती कौन लाया है, लखन लाया है, लखन मतलब लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ सिचुएटेड है, लखनऊ में सिचुएटेड है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। तो अब वो जो नाशपाती लाया ना लखन, तो उसको क्या हुआ, नाशपाती खाने को नहीं मिला, घर में सभी लोग खा गए, लेकिन उसको नाशपाती नहीं मिला, तो वो गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया तो क्या किया उसने, विष पी लिया, जहर पी लिया उसने। बताओ कितना बदमाश बालक है। लखन ने क्या किया, विष पी लिया। ठीक है, लखन ने क्या किया, विष पी लिया, यानी कि विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखन। लखन ने क्या किया, लखन से लखनऊ यानी लखनऊ हो गया। ठीक है, लखन ने क्या किया, विष पी लिया। ठीक है, तो ये आपका विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र क्लियर हो गया। देखिए पार्ट 1 में मैंने आपको कराया था केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, वो भी लखनऊ में ही सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको यहीं पे रिलेट करके दिखा रहा हूँ एक दूसरे से। पहले लखन कहाँ गया, वन में गया और नाशपाती लाया, तो वनस्पति केंद्र कहाँ हो गया, लखनऊ है। उसको नाशपाती खाने को नहीं मिला, तो उसने क्या किया, विष पी लिया। तो विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में है। अब उसने विष पी लिया भाई, तो उसको औषधि चाहिए उसकी जान बचाने के लिए, तो औषधि अनुसंधान कहाँ है,
लखनऊ में। औषधि किसको चाहिए, तो उसके लिए कीवर्ड क्या था, औषधि लखन को चाहिए। ठीक है, औषधि लखन को चाहिए। पहले क्या किया उसने, वह वन में गया और नाशपाती लाया। कौन, लखन यानी लखनऊ। फिर उस नाशपाती उसको खाने को नहीं मिली तो उसने क्या किया, विष पी लिया, यानी विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। अब उसने विष पी लिया तो उसको क्या चाहिए, उसकी जान बचाने के लिए क्या चाहिए, औषधि चाहिए। ठीक है, औषधि लखन को चाहिए, लखन से लखनऊ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें साथ में ही करवा दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। 46 भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। नेक्स्ट है भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, ठीक है। तो रासायनिक जीवों ने कल काटा, रासायनिक जीव हैं, उन्होंने क्या किया, कल आपको काट लिया, तो वही आप बता रहे हैं, कल काटा यानी कोलकाता। रासायनिक जीवों ने कल काटा, रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में। रासायनिक जीवों ने कल काटा आपको, तो वही आप बता रहे हैं लोगों से। ठीक है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, गुलमर्ग में। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अच्छा अंश हो तो गुलाल का मार्ग मिलेगा। यानी कि लोग कहते हैं ना कि मेरा बेटा अच्छा है, मेरा अच्छा वंश है। ठीक है, तो अगर आपने अपने पिता के संस्कारों को अच्छे से ग्रहण किया है, आप उनके अच्छे वंश है, आप उनके वंश को आगे तक ले जाएंगे। अगर आप एक अच्छे अंश हैं तो आपको गुलाल का मार्ग मिलेगा, यानी कि आपको एक अच्छा मार्ग मिलेगा, आप जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अच्छा अंश हो तो गुलाल का मार्ग मिलेगा, अच्छा अंश है तो गुलाल का मार्ग मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जो कि नागपुर में है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में है। तो इसके पहले आपको पार्ट 1 में कराया गया था यांत्रिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। तो उसका कीवर्ड क्या था, यंत्र के इंजीनियर दुर्गा माता पर विश्वास रखते हैं, दुर्गापुर में था वो। ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण इंजीनियर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण इंजीनियर क्या करते हैं, पर्यावरण इंजीनियर को नाग ने काट लिया। ठीक है, ऑप्शन में आपको नाग मिलेगा, नाग से नागपुर, तुरंत टिक मारिए, आगे बढ़िए, टाइम पास नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में जितना जल्दी आप करेंगे क्वेश्चन को उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, पर्यावरण इंजीनियर को नाग ने काट लिया, यांत्रिक इंजीनियर दुर्गा माता पर यानी दुर्गापुर में सिचुएटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में लोकेटेड है। तो इसके लिए किसका अणु, कोशिकीय आणविक को किसका अणु हैदर के बाद आया, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में लोकेटेड है। तो किसका अणु, कोशिकीय और आणविक को सिलेक्ट करेंगे, किसका अणु हैदर के बाद आया, यानी हैदराबाद में, किसका अणु, कोशिकीय आणविक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में सिचुएटेड है, कोलकाता को कलकत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कीवर्ड है पूरे तत्व का सर्वेक्षण करने के बाद, पूरे तत्व का सर्वेक्षण यानी कि निरीक्षण करने के बाद कल कुर्ता पहनाया गया। पूरे तत्व का सर्वेक्षण यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पूरे तत्व का सर्वेक्षण करने के बाद कल कुर्ता पहनाया गया, यानी कि कलकत्ता से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो तुरंत आपको क्लिक करेगा वहाँ पे। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि कोलकाता या फिर कलकत्ता में ही लोकेटेड है। तो झूठ से झूठ बोलने वाले को कल कुत्ता काट लिया। ठीक है, तो झूठ जैसे आएगा तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा झूठ, और झूठ बोलने वालों क्या होता है, कुत्ता काट लेता है, झूठ बोलने वाले को कुत्ता काट लेता है, इसीलिए आप भी झूठ ना बोलिए किसी से। ठीक है, कुत्ता काट लेगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में सिचुएटेड है। इसके लिए कीवर्ड क्या है, मस्तिष्क तेज करने के लिए पूरा गांव गुड़ खा रहा है।
मस्तिष्क तेज करने के लिए पूरा गांव गुड़ खा रहा है। तो मस्तिष्क अनुसंधान तेज करने पूरा गांव गुड़ खा रहा है, तो गुड़गांव यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इजी था। आगे चलते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहाली, ठीक है, जलाहाली में सिचुएटेड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहाली में लोकेटेड है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जला दिया हल्दी को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर गए आप गए, वहाँ पर आपने हल्दी जला दी। तो घर पर आकर वही अब बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जला दिया हल्दी को। घर वालों ने हल्दी लाने के लिए बोला था, लेकिन आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर गए और हल्दी जला दी वहाँ पे। तो घर वाले पूछे हल्दी कहाँ है, तो आपने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जला दिया हल्दी को। फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपको चीज़ें आसान लग रही हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि चीज़ों को याद करना, लर्निंग करना कितना आसान है और वो भी एजुकेशन के लिए मोटिवेट हो सकें, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो नदी और नदी किनारे बसे शहर, इस टॉपिक पर आने वाली है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे तुरंत पढ़ लें, ठीक है। इन चीज़ों को प्रैक्टिस के लिए भी एक चीज़ है हमारे पास, वो है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल में आपको लूसेंट के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज वहाँ पर चलते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कभी इम्पोर्टेंट डेज का क्विज हो गया, कभी ये अनुसंधान का क्विज हो गया, कभी भारत के भौगोलिक उपनाम, इस टॉपिक पर क्विज आएगा। तो फिर कभी प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, इस टॉपिक पर क्विज आएगा। कभी नदी और नदी किनारे बसे शहर, इस टॉपिक पर क्विज आएगा। तो पूरी लूसेंट आपकी क्लियर हो जाएगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, ठीक है। तो आगे देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक, ये कटक में स्थित है, ठीक है। तो चावल क्या हुआ, चावल अटक गया। आप चावल को, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए आप चावल मिलता है तो बहुत तेज़ी से खाते हैं, और जब तेज़ी से खाते हैं तो दिक्कत होती है और चावल क्या होता है, अटक जाता है, आपको खांसी आने लगती है। तो वही है, चावल क्या हो गया, अटक गया। अटक से क्या है, कटक, ठीक है। तो चावल क्या हो गया, अटक गया, अटक से क्या है, कटक। भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। तो दाल की हानि काम पर नहीं चलेगी। दाल पता है ना कितनी महंगी मिलती है, तो दाल की जो हानि है यानी कि दलहन काम पर यानी कानपुर, दाल की हानि काम पर नहीं चलेगी यानी कानपुर, ठीक है। दाल की हानि काम पर नहीं चलेगी। नेक्स्ट है इसमें केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, जो कि खड़गवासला में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसके लिए कीवर्ड है जल से विद्युत बनाने पर, जल से विद्युत बनाने पर खड़ग सिंह से फासला हो गया। जल से यानी जल से विद्युत, जल विद्युत अनुसंधान संस्थान बनाने पर खड़ग सिंह से फासला हो गया, यानी कि खड़गवासला में सिचुएटेड है। पहले क्या होता था कि आप जल से विद्युत नहीं बनाते थे, इलेक्ट्रिसिटी से बनाते थे, उसमें खड़ग सिंह का फ़ायदा था, वो आपसे पैसे लेता था। लेकिन आपके घर में आपके गांव में बहुत सारा जल था, डैम था, तो आपने क्या किया, जल से विद्युत बनाना शुरू किया, तो खड़ग सिंह से फासला हो गया। और आप खड़ग सिंह के पास नहीं जाते हैं विद्युत के लिए, ठीक है, आप खुद ही विद्युत बना लेते हैं। तो यही ट्रिक है, जल से विद्युत बनाने पर खड़ग सिंह से फासला हो गया। और ये लास्ट है आपका, ये बेसिकली लूसेंट में 43 नंबर पर दिया हुआ है। ये लिस्ट बनाते हुए मैं इसको भूल गया, तो इसको मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे याद करेंगे, सड़क ने दिल जीत लिया। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको सड़क बहुत अच्छी मिल रही है, सड़क एकदम 1 नंबर की है और बहुत ही बढ़िया सड़क है, तो उस पर आपको क्या करेंगे, बाइक को बहुत तेज़ी से भगाएंगे, ठीक है। तो आपको उसमें क्या होगा, आनंद मिलेगा। तो जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सड़क ने तो दिल जीत लिया, बिल्कुल, मतलब बाइक चला के मज़ा आ गया, है ना। तो सड़क ने दिल जीत लिया, सड़क ने क्या किया, दिल जीत लिया। दिल से दिल्ली काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 57 रिसर्च सेंटर कंप्लीट हो गए हैं। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा हुआ है, जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा हुआ है शोध संस्थान का,
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अभी जाएँ और उसे कंप्लीट कर लें और इन चीज़ों को आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको डेली क्विज मिलेंगी, उस चीज़ को रिवाइज करते रहिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नदी और नदी किनारे बसे शहर, इस आसान और ईजी ट्रिक से आपको आसानी से वो सब चीज़ें भी याद हो जाएंगी।